ये वो 7 बटन्स है जिन्हें दबाते ही एक सुमो रेसलर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक वेट गेनिंग मशीन में। सो आज हम देखेंगे सुमो रेसलर्स की वो स्पेशल जादुई टेक्निक जिससे वो ढेर सारा वजन बढ़ाता है, वो भी बहुत ही कम समय में। सो सुमो रेसलर्स की डेली रूटीन से और इन 7 टिप्स से देखते हैं हमें क्या फ़ायदा होता है और इनसे सीख के हम कैसे अपना वजन बढ़ा सकते हैं। सो अगर आपको भी अगर ऐसे दिखना है सुमोस की तरह तो आधा अधूरा वीडियो ही देख लेना, और अगर सुमोस से सीख के ऐसी बॉडी बनाना चाहते हो तो पूरा लास्ट तक देखना वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि सुमो रेसलर्स कोई अनहेल्दी लोग नहीं होते। जापान जैसे देश में जहाँ मोटा होना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सोशली ऑलमोस्ट पाप माना जाता है यार। सो उसी जापान में सुमोस को लिटरली पूजा जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि सुमो रेसलर्स दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन लोगों में से होते हैं। वजन तो वो जानबूझ के बढ़ाते हैं क्योंकि उनके खेल के लिए वो ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सुमो रेसलर जितना ज़्यादा बल्कि होता है उतना ही रिंग में स्टेबल रह पाता है। सो ये मत सोचना कि एक सुमो रेसलर हमें क्या सिखाएगा, भाई वजन बढ़ाने की मशीन है वो, बस देखते जाओ आगे आगे। सो बहुतों को लगता है कि वजन बढ़ाने के लिए सुमो रेसलर्स कुछ भी खाते हैं, पर शायद आपको पता ना हो, सुमो कभी भी फास्ट फूड नहीं खाते, मीठा नहीं खाते और ना ही तली भुनी चीज़ें खाते हैं, और दिन में एक फिक्स टाइम पर ही खाना खाते हैं। और इतना मोटा होने पर भी पता है सुमोस को हेल्दी क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो हमारे पेट में मेनली 2 टाइप के फैट होते हैं, एक होता है विजेरल फैट और दूसरा होता है सबक्यूटेनियस फैट। अब विजेरल फैट हमारे पेट के ऑर्गन्स के ऊपर जमा हुआ होता है, जैसे लीवर और आंतों पर, और यही वो फैट होता है जो टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसे रोगों का कारण होता है। वही सबक्यूटेनियस फैट हमारे पेट के स्किन के जस्ट नीचे एक लेयर बना के होता है। इससे पेट तो फूला हुआ मोटा सा दिखता है, पर यह फैट हमारे पेट के ऑर्गन्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। और सुमो रेसलर्स में यही वाला फैट होता है जिससे वो मोटे तो दिखते हैं, पर उनकी रेसलिंग प्रैक्टिस और एक्सरसाइज की वजह से विजेरल फैट को वो जमने ही नहीं देते। इसलिए इतना बल्कि होने पर भी सुमोस को डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होती। और एक झूठ, जो लोगों को लगता है कि उनके मसल्स भी नहीं होते, तो ये भी एक मिथ है। उनके शरीर पर ढेर सारे मसल्स होते हैं और बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, बस उन पर एक फैट की लेयर होती है जो कि ऑब्वियसली वो जानबूझकर बनाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया उनके स्पोर्ट के लिए वो ज़रूरी होता है। सो ये तो हुआ सुमोस के बारे में ज्ञान। अब देखते हैं उनका डेली रूटीन और वो 7 स्टेप्स जिससे वो बहुत ही कम समय में ढेर सारा वजन गेन करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है कि सुमो रेसलर्स कभी भी नाश्ता नहीं करते, यानी उठते ही सीधे खाना नहीं शुरू करते। स्टेप नंबर 2 में वो भूखे पेट रेसलिंग प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते हैं, वो भी 6 घंटे तक, जिससे 2 चीज़ें होती है, एक तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और दूसरा उन्हें बाद में ढेर सारा खाना खाने के लिए जम के भूख लगती है। अब स्टेप नंबर 3 देखें तो सुमो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाता है, यानी दिन भर खाते रहने की जगह वो 2 बड़ी बड़ी मील्स लेते हैं, एक तो 6 घंटे की एक्सरसाइज के बाद और दूसरी बार शाम को। अब स्टेप नंबर 4 में आती है नींद। वजन बढ़ाने के लिए सुमो रेसलर्स खाने के बाद 4 घंटे तक सोते हैं, इससे वो ढेर सारा वजन बढ़ाते हैं। अब स्टेप नंबर 5 है उनकी डाइट। तो उनकी डाइट में होते हैं ढेर सारे कार्ब्स, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और बहुत ही कम फैट। अब स्टेप नंबर 6 में सुमो लेते हैं ढेर सारी बियर, वो भी खाने के साथ, और इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उन्हें चाहिए होती है ढेर सारी कैलोरीज। देखो उनको बढ़ाना होता है फैट और वेट, सो इतना सब वो खाते तो नहीं बैठ सकते, इसलिए बियर से उन्हें बहुत ही कम वॉल्यूम में ढेर सारी लिक्विड कैलोरीज मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि सुमोज अपनी डाइट में बियर और नॉनवेज दोनों लेते हैं, और आपको तो पता ही होगा कि मैं ये दोनों भी चीज़ें रेकमेंड नहीं करता। देखो नॉनवेज उनके कल्चर का हिस्सा है और बियर उन्हें फ़ैट बढ़ाने के लिए लेनी पड़ती है, लेकिन ना तो हमें इतना सारा फैट बढ़ाना है और ना ही हमारी सनातन संस्कृति में हमारे स्वाद के लिए किसी जीव को मारने की परंपरा है। सो ये दोनों चीज़ें हम रख देंगे साइड में। अब लास्ट यानी स्टेप नंबर 7 में सुमो लेते हैं 6 से 8 हज़ार कैलोरीज पूरे दिन में। सो बेसिकली ये है वो 7 स्टेप्स जो सुमो रेसलर फॉलो करते हैं। अब जिन्हें सुमो जैसा बनना है वो तो ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं, पर हमें तो कोई सुमो बनना है नहीं। सो हम इस रूटीन से पॉजिटिव चीज़ें उठाएंगे जो हमारे काम आए वजन बढ़ाने में, और इस रूटीन में हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर देंगे। ओके, तो सुमोस की स्टेप नंबर 1 से हम सीख सकते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए हमें उठते ही खाने पर टूट पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सुमो जैसे डिसिप्लिन से खाकर भी अपना वजन बढ़ा सकते हैं। सो जो लोग एकदम सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं उनका पोस्ट वर्कआउट ही बन जाएगा उनका ब्रेकफास्ट, उन्हें अलग से ब्रेकफास्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टेप नंबर 2 में सुमो भूखे पेट वर्कआउट करते हैं, वो भी 6 घंटे तक, जिससे बाद में उन्हें एक ही बार में 3 से 4 हज़ार कैलोरीज खाने मिले। अब इस पॉइंट पे आपको ये छूट है कि आप चाहो तो सुबह उठते ही भूखे पेट व्यायाम भी कर सकते हो, या कोई फल वगैरह एज अ प्री वर्कआउट भी ले सकते हो, कोई केला या अमरूद या संतरा। बस इतना याद रखना कि व्यायाम के बाद आपको इतना ज़्यादा तगड़ा खाना अपनी बॉडी को देना है कि ज़बरदस्त रिकवरी हो जाए। ओके,
अब स्टेप नंबर 3 में सूमो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं और इससे हमें ये सीखने मिलता है कि वजन बढ़ाने के लिए भी दिन भर यानी 2-2 घंटे में खाते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 बार भर पेट खाना खा के भी अपना वजन बढ़ा सकते हो। और आयुर्वेद भी यही कहता है कि जितना कम बार खाना आपके शरीर में जाएगा उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि बार बार खा के भी कोई मतलब तो होता नहीं। पहले का खाना ढंग से डाइजेस्ट होता भी नहीं कि हम ऊपर से और डाल देते हैं। सो इससे अच्छा है कि 2 से 3 बार खाओ, पर भर पेट खाओ, अच्छे से 2,500-3 हज़ार कैलोरीज लो बस। अब स्टेप नंबर 4 में सूमो रेसलर्स खाने के बाद 4 घंटे तक सोते हैं। देखो, सूमोस को बढ़ाना होता है ढेर सारा फैट और वेट, इसलिए वो इतना ज़्यादा सोते हैं, लेकिन हमें तो मसल्स बढ़ाने हैं। तो हम चलेंगे आयुर्वेद की राह पर, जो कहता है दोपहर के खाने के बाद आप 45 मिनट से 1 घंटा आराम से सो सकते हो। इससे 100% वजन बढ़ता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इसलिए आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल भी अपने एम्प्लॉयज़ को लंच के बाद एक नैप लेने देती है, लेकिन ये चीज़ हर किसी के लिए तो पॉसिबल है नहीं। सो जो लोग काम पर जाते हैं वो ये चीज़ छुट्टी के दिन फॉलो करना, और बाकी स्टूडेंट्स वगैरह तो इस पॉइंट को रोज़ फॉलो कर सकते हैं। देखो, स्टूडेंट्स के लिए तो आधा घंटा ही नींद काफ़ी है। अब देखोगे, छोटी सी नैप लेने के बाद जब आप फिर से पढ़ने बैठोगे तो एकदम फ्रेश मूड में आप पढ़ पाओगे, 2 गुने फोकस के साथ। बस ज़्यादा मत सोना। अब स्टेप नंबर 5 में सूमोस की डाइट बताई है, जो है ढेर सारे कार्ब्स, थोड़ा सा प्रोटीन और बहुत ही कम फैट। और इससे हमें ये पता चलता है कि वजन बढ़ाने वालों के लिए प्रोटीन से ज़्यादा ज़रूरी कार्ब्स होते हैं, जो कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। सो ज़्यादा प्रोटीन करते मत बैठना, कार्ब्स पे ज़्यादा ध्यान दो। अब स्टेप नंबर 6 है बियर। सो ये वाला पॉइंट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। बाकी हम जो इस पॉइंट से सीख सकते हैं वो ये है कि आसानी से अगर ढेर सारी कैलोरीज हमें लेनी है तो हमें लेनी चाहिए बियर। हमें लेनी चाहिए लिक्विड कैलोरीज, यानी हाई कैलोरी शेक्स और स्मूदीज। और इससे पहले कई वीडियोस में मैंने बहुत सारे ऑप्शंस भी बताए हैं शेक्स के, सो आप वो भी देख सकते हो। अब लास्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 7 में सूमोज लेते हैं 6 से 8 हज़ार कैलोरीज, और कुछ जो एक्सपीरियंस वाले सूमोज है जो एकदम टॉप लेवल के, वो इससे भी ज़्यादा लेते हैं। और इससे हमें ये सीखना है कि वज़न बढ़ाने के लिए कैलोरीज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एक नॉर्मल बंदे को वज़न बढ़ाने के लिए 2,500 से 3 हज़ार कैलोरीज चाहिए होती है, और सबकी रिक्वायरमेंट्स होती है अलग अलग। सो बस इतना याद रखना कि खाना प्राकृतिक हो, घर का हो, हेल्दी हो और पेट भर के हो, बस। सो ये है सूमो रेसलर्स के 7 स्टेप्स, और ये रहे हमारे लिए 7 स्टेप्स जो हमारा वजन बढ़ाएंगे। तो इस चार्ट का चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखना।